प्रश्नावली 1.2 में हम फलन पढ़ रहे हैं। तो फलन में देखते हैं क्या है कि पहले इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक में है क्या क्या पढ़ना है ये जानते हैं पहले। तो फलनों का प्रकार, ठीक है। फलन में हमको 4 टाइप के पढ़ने हैं। एक एकी फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन वन फंक्शन, बहु एकी फलन, मेनी वन फंक्शन, आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन और अंतक्षेपी इन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं कि हमारा कैसे एकी होता है, कैसे बहु एकी होता है, कैसे आच्छादक होता है, कैसे अंतक्षेपी होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम। एक एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे कि मान लो हम 1 ले लिया, 2, 3 और ये 4, ठीक है। और ये ले लिया, मान लो हम A, B, C और D, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारा फलन मान लो A है और ये हमारा क्या है, B है, और जो फलन है क्या है, A to B है, ठीक है। अब दो 1 का कनेक्शन किससे है, A से है, 2 का कनेक्शन किससे है, B से है, ठीक है। और 3 का कनेक्शन मान लो C से है और D का कनेक्शन किससे है, 4 का कनेक्शन D से है। तो देखो अगर इधर क्या हो, इस साइड B के, ठीक है, जो ये B है, इधर का कोई भी अवयव छूटता नहीं है तो उसे कहते हैं आच्छादक, ठीक है। अच्छा, अब बहु एकेकी क्या होगा। देखो बहु एकेकी में ये होता है, पहले देखते हैं एकेकी। एकेकी में अगर देखें तो जो 1 है, 1 का कनेक्शन A से है, 2 का कनेक्शन किससे है, B से है, 3 का कनेक्शन किससे है, C से है, 4 का मतलब एक का एक के साथ अगर कनेक्शन रहेगा, सिर्फ एक का एक के साथ कनेक्शन है, तो हमारा क्या होगा, एकेकी फलन होगा। तो ये हमारा क्या है, एकेकी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एकेकी है, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो ले लिया हमने क्या, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसमें ले लिया मैंने, मान लो A, B, C, D, ऐसे है। ये हमारा क्या है, फलन है, ये A है और ये क्या है, B है, ठीक है। इसमें देखो A का कनेक्शन A के साथ है, ठीक है। B का कनेक्शन B के 2 का कनेक्शन B के साथ है, लेकिन 3 का कनेक्शन क्या हो गया, 3 का कनेक्शन B के साथ हो गया, D और 4 का कनेक्शन किसके साथ हो गया, C के साथ हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 और 3 का कनेक्शन A B के साथ हो गया। मतलब अगर ये क्या हो गया, एक से अधिक लोगों के साथ इसका संबंध है B का। जब एक से अधिक लोगों के साथ संबंध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बहु एकेकी फलन, ठीक है। इसमें देखो एक का एक ही के साथ संबंध है, ठीक है। जब एक का एक के साथ संबंध होगा तो हमारा क्या होगा, एकेकी फलन होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा, एकेकी फलन, ठीक है। ये हो गया हमारा एकेकी फलन, ये, ठीक है। और ये क्या हो गया, बहु एकेकी हो गया। क्या हो गया, बहु एकेकी फलन हो गया, ठीक है। बहु एकेकी फलन हो गया। अच्छा, और एंड देखते हैं इसमें और इसमें दोनों में अब आच्छादक और ऑन टू कौन है। देखो अगर B का कोई भी अवयव, ये देखो यहाँ पर B है, ये B है, B का कोई भी अवयव, ये एलिमेंट अगर खाली नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा, हमारा आच्छादक हो जाएगा। जैसे इसमें कोई खाली नहीं है तो ये क्या हो गया, आच्छादक हो गया, ठीक है। और इसमें देखो D हमारा क्या है, खाली रह गया, किसी के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। जब किसी के साथ इसका कनेक्शन नहीं है तो ये हो गया हमारा अंतक्षेपी हो गया, अंतक्षेपी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अंतक्षेपी, ठीक है। ये हमें समझ आ गया, ठीक। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें एक और फार्मूला है, पहले उसको लिख लेते हैं। एक फार्मूला है, देखो क्या है, फार्मूला दिया है, यदि f(x1) बराबर f(x2), इसका मतलब तो x1 इक्वल टू x2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एकेकी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एकेकी फलन होगा, एकेकी फलन होगा। और आच्छादक के लिए y बराबर fx, ठीक है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि fx 1/x द्वारा परिभाषित फलन r स्टार या r नॉट एकेकी तथा आच्छादक जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सप्रांत पूर्वत r ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो ठीक है, हम इसको देखते हैं। इसमें ये समझ लेते हैं कि ऋणोत्तर क्या होता है। ऋणोत्तर का मतलब होता है
शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें ये ऋणात्तर दिया ना, ऋणात्तर मतलब इसमें क्या है, शून्य को नहीं लेना है, बाकी सारा हमको रियल नंबर्स लेने हैं। ठीक है, आर स्टार का मतलब यही होता है कि शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं हमें लेनी है। तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, दिया क्या है हमारा 1/x। ठीक है, और दिया क्या, जो एफ है वो क्या है आर स्टार से, क्या है आर स्टार। आर स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं, या ऐसे ही आर नॉट रहता है। ठीक है, उसका भी मान क्या होगा, शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं। तो इसमें देखो पहला हमको सिद्ध क्या करना है, एकाकी। क्या है ये, एकाकी। ठीक है, तो देखो एकाकी में सबसे पहले क्या करेंगे, माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 1/x1 बराबर 1/x2। ठीक है, ये अगर नहीं समझ आ रहा है कि कैसे होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि देखो हमारा क्या दिया, एफ एक्स दिया है क्या 1/x1। अच्छा, यहाँ पर अगर x की जगह हम x1 रखें तो हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। अगर यहाँ x2 रख दें तो 1/ क्या हो जाएगा, x2, यही होगा। तो देखो एफ x1 की वैल्यू क्या है 1/x1 है, और एफ x2 की वैल्यू कितनी है, तो यही मान रख दिया मैंने। अब ये रखा गया तो देखो ये दोनों क्या हो गया बराबर। अच्छा, इसका व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। ठीक है, x1 बराबर x2, तो लिखोगे क्या, अतः फलन एकाकी है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, आच्छादक। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन में हम ये जानते हैं कि क्या y का जो भी मान होगा, यानी इसमें क्या दिया है b, या मतलब y का, ठीक है, परिसर प्रांत, मतलब कोई भी क्या हो खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक वर्ड, सिंगल वर्ड खाली हो जाता है तो हमारा क्या होता है, आच्छादक ना होकर अंतक्षेपी हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, देखो क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है हमारा y। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दिया है, देखो एफ एक्स की वैल्यू दिया है हमको 1/x, तो यहाँ भर देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू y। ठीक है, ठीक, अब देखो तो यहाँ पर ये हो गया। अब लिखेंगे क्या, देखो x की वैल्यू निकालते थे, इसका व्युत्क्रम कर दो, लिखना व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, जब व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x ऊपर आ जाएगा और 1/y। अब देखो 1/y रखें और कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, एक इंटीजर ही मिलेगा हमको, वास्तविक संख्या ही मिलेगा, क्योंकि हमको क्या दिया है, वास्तविक संख्याएं। तो ये हो गया। अब यहाँ y का मान कुछ भी रखते रहो, कुछ भी रखोगे तो x का मान मिलेगा जो कि r से r में है। ठीक है, तो लिखोगे क्या, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में इसका पेयर विद्यमान है। y के प्रत्येक मान के लिए, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, कह रहा है कि यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि प्रांत को n से बदल दिया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया क्या है, देखो यहाँ पे दे दिया है, क्या दिया है दूसरे में, जो एफ एक्स है वो क्या है 1/x है, और क्या लिखेंगे इसको, एफ डॉट एन बिलोंग्स टू आर स्टार, यही है। एफ सच दैट एन, ठीक है, क्या है, नेचुरल रियल नंबर स्टार है। ठीक है, एकाकी के लिए देखते हैं, एकाकी, देखो एकाकी लिए हो जाएगा हमारा एफ, उसी तरह उसमें भी मान भरेंगे, एफ x1 बराबर क्या हो जाएगा, एफ x2। ठीक है, तो देखो हमारा जो फलन दिया है वो क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है 1/x, यही ना। अब क्या भरेंगे x1,
तो मान लो यहाँ पर x1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/x1 आएगा। अगर मान लो f(x2) रखें तो 1/x2 रखेंगे, यही ना। तो यहाँ पर रखते हैं, देखो f(x1) है तो f(x1) की वैल्यू क्या हमारी यही है 1/x1 बराबर 1/f(x2), ठीक है। तो यहाँ पर f(x2) नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1/x2 हो जाएगा। व्युत्क्रम कर दो तो x1 बराबर क्या हो जाएगा x2, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया व्युत्क्रम कर दिया, ठीक। तो अतः लिखेंगे अतः एक ही है, ठीक है। अब निकालते हैं आच्छादक। आच्छादक देखो देखो लिखेंगे आच्छादक के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एफ एक्स बराबर क्या होता है वाई, यही होता है। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा वाई, ठीक। देखो अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो व्युत्क्रम करेंगे तो x बराबर 1 क्या हो जाएगा y। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो y का कुछ भी मान मिले रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा नहीं, नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं। जैसे y का अगर दशमलव आ गया तो नेचुरल नंबर दशमलव होता है नहीं होता है। तो लिखोगे y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए के नहीं के सॉरी के नहीं एक्स नहीं है, नहीं है, अतः आच्छादक फलन नहीं है, नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए, ठीक। तो इसमें देखो लिखेंगे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है क्या एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन सच दैट n टू n फलन है। इसका मतलब n मतलब है इसमें कि यह नेचुरल नंबर है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें देखो हमारा एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं y कहते हैं, ये तो पता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो देखो एक होता है क्या नेचुरल नंबर हमारा क्या था 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इधर भी कर रहा है हमारा क्या है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारा क्या है नेचुरल नंबर है और ये भी हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जो फलन है एफ है। अब यहाँ पर देखो तो कह रहा है कि इसे कहते हैं ये है एक्स और ये क्या होता है हमारा एफ एक्स, या इसी को कहते हैं वाई, ठीक है। तो देखो इसमें जो रिलेशन है वो कैसे दिखाना है हमको, ये दिखाना है कि जो x का मान है अगर हम देखें x का मान क्या है, x देखो x इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगा। देखो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, यही ना। तो देखो अगर हम मान लो 1 रखें, अगर मान लो 2 रखें तो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, इस तरह से होगा। तो देखो इसको हम सही सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है। तो देखो इसको अब इसमें हम देखेंगे एकेकी, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे हल, ठीक है। और लिखेंगे क्या एकेकी के लिए एकेकी, देखो सॉल्व करना बहुत आसान है इसको। तो लिखेंगे क्या एकेकी, तो लिखेंगे पहले माना देखो जो एकेकी के लिए है, अगर देखो ये हम लिखवाए थे कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा एफ एक्स 1 और ये क्या होता है एफ एक्स 2, यही होता है, ठीक है। अब हमारा जो फलन है वो फलन देख लेते हैं कि फलन की जगह हमारा क्या आएगा। तो फलन अगर हम देखो हमारा जो फलन दिया है वो क्या दिया है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x1 रखेंगे तो हमको यहाँ पर भी क्या मिला x1 का स्क्वायर मिलेगा। अगर हम यहाँ पर रखेंगे क्या x2 रखेंगे तो x2 का स्क्वायर मिलेगा, यही मिलेगा। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो f(x1) तो f(x1) की वैल्यू क्या है हमारी ये है, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या f(x1) की जगह x1 का स्क्वायर बराबर
ठीक है। एफ एक्स टू की जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग है तो दोनों तरफ वर्ग को क्या करेंगे हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। अब जानते हैं कि जब एक्स वन बराबर एक्स टू आता है तो हमारा क्या होता है एक एक ही, हमने पीछे फार्मूला लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक एक ही, तो लिखेंगे अतः अतः फलन एक एक ही है, एक एक ही है, ठीक है। उसके बाद अब क्या देखेंगे हम, यहां पे अगर हम देखें तो देखो अब लिखेंगे एक एक ही, उसके बाद आच्छादक हमको देखना है तो लिखेंगे आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, हमने ये भी फार्मूला लिखाया था कि एफ एक्स बराबर क्या होता है वाई होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर अगर हम देखें देखो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई, यही होगा। अच्छा ये बताओ नेचुरल नंबर में अंडर रूट, देखो एक अगर वाई का मान एक रखते हैं तो नेचुरल नंबर एक्स में यहाँ पर अगर हम देखें ऐसे क्या है हमारा ये नेचुरल नंबर, यानी एक है दो है तीन है चार है, एक दो तीन चार ऐसे है, और ये भी है नेचुरल नंबर आगे तक जाएगा। देखो अगर हम ये y होता है ये x होता है, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर वन रखें तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वन आएगा, और तो x की वैल्यू कितनी आएगी x की वैल्यू वन आएगी, यानी वन से हम कनेक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंडर रूट टू रखें तो x की वैल्यू अंडर रूट टू क्या नेचुरल नंबर होता है, तो जो कि हमको इस साइड में इसका प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह आच्छादक नहीं है क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं उपस्थित है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे लो लिखेंगे क्या y के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए प्रांत में मान विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी में अभी हमारा एक पार्ट क्वेश्चन हो गया, ये पहला पार्ट हुआ है, अभी इसमें दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या करा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन जेड से जेड फलन, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी का, देखो दूसरा पार्ट है, कह रहा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन जेड से जेड फलन है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में चलते हैं, देखो यहाँ पे है तो लिखेंगे क्या एकाकी के लिए, ठीक है। पहला क्या है एकाकी, ठीक है। एकाकी देखते हैं तो लिखेंगे देखो क्या, माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो एकाकी होगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो ये हमारा क्या दिया है फलन दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर ए दिया है, हम यहाँ रखेंगे एफ एक्स वन रख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे एक्स टू, ये हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। तो देखो एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स वन का स्क्वायर है, और एफ एक्स टू की वैल्यू क्या है एक्स टू स्क्वायर है। तो देखो स्क्वायर स्क्वायर हटा दोगे तो क्या आ जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, आएगा। लेकिन देखो ये क्या है, इसमें देखो इससे पिछले वाला जो था उसमें हमने प्लस माइनस यहाँ नहीं लिया था, यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लिया था, इसलिए क्योंकि नेचुरल नंबर में निगेटिव नहीं आता है, इसलिए हम सिर्फ क्या लिए थे प्लस लिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे, क्योंकि क्या होता है जेड का मतलब है कि क्या है ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक में माइनस भी आता है और प्लस भी आता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब देखो अब जान लो कि एक वैल्यू के लिए क्या हमको एक वैल्यू के लिए हमें दो मान निकलना है, एक प्लस में भी निकल रहा है और एक माइनस में भी निकल रहा है, तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा हमारा
फलन लिखेंगे अतः फलन एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर है इसका आच्छादक। आच्छादक है तो देखो आच्छादक के लिए क्या होता है, एफ एक्स बराबर क्या होता है वाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई, यही होगा। ठीक है, वाई के सभी मानों के लिए एक्स का मान पता है, नहीं पता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर पॉइंट में आएगा या रूट में आएगा तो उसकी वैल्यू हमें कहाँ पता होती है, इंटीजर में तो पॉइंट में तो वैल्यू आती नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, इसलिए लिखेंगे देखो क्या, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक है। फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, देखो अगर ऐसे नहीं आया तो फिगर बना के देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा एग्जाम्पल है, देखो कह रहा है कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक में क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारा हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। यहाँ मान लो 0 है, -1 -2 -3, ये प्लस है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट है, फिर इसी तरह इधर भी होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक है, ये है। अब देखो हमारा पहले अच्छा एकैकी के लिए ये देखते हैं, एकैकी के लिए हमारा एफ एक्स बराबर क्या दिया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर हम x की वैल्यू, इसे कहते हैं x और इसे कहते हैं y, यही तो होता है। अगर मान लो हम x की वैल्यू 1 रखें, क्या रखें 1 रखें, तो 1 अगर रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 का हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर ठीक है देखो x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, ठीक है, तो 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 होगा, यानी 2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। ठीक है, तो देखो हमेशा क्या मिला, वर्ग मिला, तो ये दोनों छूट गए, ये दोनों छूट गए। और अभी देखो इसके लिए एक बार और क्या रखो, -2 भी रखो। -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है, यानी 2 का भी किस पर आ गया हमारा, देखो -2 का भी किस पर आ गया, 4 पर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब देखो एक के साथ मतलब इसका संबंध किससे है, 2 से भी है और -2 से भी है। और जब भी ऐसा केस आता है कि किसी भी प्रांत का, ठीक है, यानी अगर ये n है और ये भी क्या है, ये नेचुरल नंबर है, क्या है पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है। ठीक है, तो किसी भी अगर मान लो x का y के साथ अगर संबंध हो रहा है और 2 का संबंध बन गया, तो 2 का संबंध बन जाता है तो वो बहु एकैकी होता है, न कि आच्छादक होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये आच्छादक एकैकी क्यों है। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक में अगर हम यहाँ पर रूट, देखो यहाँ क्या लिखा है, रूट लिखा है ना, यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो √2 का मान देखो पूर्णांक में कहीं मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता है, तो इसलिए सभी मानों के लिए क्या है, हमारा पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमको नहीं करना है किताब में, बस यही करना है इतना। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। दो इसी में के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा दिया है क्या, एफ एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त r से r में, मतलब r का होता है क्या होते हैं, r रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो तीसरा क्वेश्चन है, तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब r का मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, और इसके बीच में सारी संख्याएं आ जाती है, चाहे वो दशमलव में हो, अंडर रूट में हो, सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, इसके क्या होता है, इसके बीच में सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, और इधर भी ये रियल नंबर है। ठीक है, इधर भी ऐसे ही सेम रहेगा, -इन्फिनिटी से
-3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, रियल नंबर। दोनों क्या है, रियल नंबर है और ये फंक्शन। अभी इसे समझ रहे हैं, अभी कैसे लिखा जाएगा वो पहले देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ दिया हमारा क्या, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर रियल नंबर में। देखो अगर हम 2 रखते हैं, मान लो हमने 2 रखा, यहाँ पर क्या रखा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4, 4 यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है 4 मिलेगा। ठीक है, माइनस अगर 2 रखेंगे, यहाँ पे देखो -2 भी रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तब भी 4 ही आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। उसके बाद अगर हम मान लो कुछ और रख देते हैं, जैसे कि मान लो 1 रखें, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो देखो इसमें 2 लोगों का संबंध 1 के साथ है, 2 लोगों का संबंध किसका किसका, 1 और -1 का संबंध 1 के साथ है, -2 और 2 का संबंध किसके साथ है 4 के साथ है। तो इसका मतलब 2 लोगों का संबंध 1 के साथ है, तो ये क्या होता है एकाकी ना होकर क्या हो जाएगा, बहु एकाकी हो जाएगा। ठीक है, अब आच्छादक क्यों है ये भी जान लेते हैं। तो देखो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो देखो हमारा जो वैल्यू है 3 और 4 बीच 2 और 3 छूट जा रहा है। और जानते हैं कि अगर इस साइड में, ठीक है, एक भी अवयव छूट जाता है तो आच्छादक ना होकर क्या हो जाता है हमारा अंतःक्षेपी हो जाता है, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको लिखा जाएगा कैसे, तो लिखते हैं। ठीक है, तो देखो लिखते हैं आप कैसे, तो लिखेंगे एकाकी के लिए। देखो एकाकी के लिए लिखेंगे क्या, माना माना f(x1) = f(x2), यही है। ठीक है, यहाँ हमारा देखो फलन दे दिया है, फलन क्या दिया है f(x) = कितना दिया है एक्स स्क्वायर दिया है। अगर हम यहाँ x की जगह x1 लिख दे तो यहाँ भी हमारा x1 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ x2 लिख दे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो f(x1) की वैल्यू क्या है x1 का स्क्वायर, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर होगा। अब देखो अनंत में देखो रियल नंबर में हमारा क्या आता है प्लस और माइनस दोनों आते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, देखो स्क्वायर हटाएंगे तो हम लेंगे क्या +-x2। ठीक है, ओके, तो देखो मतलब यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू कितना है हमारे 2 लोगों, ये माइनस के साथ भी जा रहा है या प्लस के साथ भी जा रहा है, या देखो यहाँ -x का वैल्यू और x की और +x की वैल्यू दोनों क्या है x1 के साथ आ रहे हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये एकाकी नहीं है। तो लिखोगे क्या, देखो लिखोगे अतः अतः फलन फलन एकाकी एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। अब आते हैं आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक के लिए बता दिया कि आच्छादक नहीं है, तो लिखोगे y के, अच्छा पहले लिखो नहीं, पहले इसको देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, ये भी तो देख लिया जाए। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे f(x) बराबर y, इसका क्या है x² बराबर y, ये होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा x = क्या हो जाएगा √y, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो जब ये प्लस माइनस हो गया तो अब देखो लिखेंगे क्या यहाँ पर y के किसी भी ऋणात्मक किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक, फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, इसी का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये 2-3 हो गए, अब इसमें चौथा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त n से n नेचुरल नंबर है, तो अब x³ का आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद
तो देखो अब यहाँ पर क्यूब आ गया, ठीक है, तो लिखोगे क्या, देखो कैसे लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक जाता है, अनंत तक, फिर 1 2 3 4, और ये भी क्या होता है हमारा, अनंत तक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ से ये क्या है, यन से यन, ठीक है, और ये हमारा फलन है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं वाई, इसी को कहते हैं एफ एक्स, ठीक है। अब देखो जो हमारा फंक्शन दिया है, ये क्या दिया है, जो फलन दिया है एक्स क्यू, ये दिया ना, कह रहा है कि अगर हम एक्स की वैल्यू कितना रखें, 1 रखें, अगर एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, कितना आएगा हमारा 1। चलो यहाँ पे दिखा देते हैं कि क्या है, 1 रखे हैं तो हमको 1 ही मिला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, यानी 2 रखेंगे तो हमारा 8 का इधर होगा, ठीक है। और अगर 3 रखें तो क्या मिलेगा, 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, यानी इससे फिर और नीचे मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर एक का कनेक्शन एक ही के साथ है ना, तो ये एक ही तो हो गया, इधर देखो एक का कनेक्शन एक ही साथ हो रहा है ना, किसी दो के साथ तो हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एक ही। लेकिन देखो बीच में हमारा ये भी छूट गया, फिर इसके बीच में भी कुछ छूट जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे छूट जा रहा है। और जब भी वाई में कोई भी वैल्यू छूट जाता है तो वो आच्छादक नहीं होता है, वो क्या होता है, एक ही होता है। तो अब इसको लिखते हैं, देखो कैसे, तो लिखेंगे हल एक ही के लिए, एक ही, तो ऐसे लिखेंगे, माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यही है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देख लें फलन क्या क्या दिया है, देखो हमारा फलन दिया एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब। अगर मान लो एक्स की जगह एक्स वन लिखें तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वन क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी हम एक्स टू रखें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स टू क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, एफ एक्स वन कितना है, एक्स वन क्यूब है, एफ एक्स टू की कितना है, एक्स टू क्यूब है। यहाँ क्यूब रूट दोनों पक्षों का हटाएंगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें प्लस माइनस नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि क्यूब रूट है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा क्या हमारा एक्स टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे, और प्लस माइनस इसलिए भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि देखो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या होता है हमारा, माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो लिखेंगे अतः फलन, अतः फलन एक ही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आच्छादक में, आच्छादक में देखो तो आच्छादक है क्या, एफ एक्स बराबर क्या है, वाई, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा वाई होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्यूब वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 3, ये होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर कोई भी वैल्यू √3 निकालेंगे तो देखो उसका नेचुरल नंबर में पॉइंट में आता है, जो कि क्यूब रूट होता ही नहीं है उसमें। अगर मान लो इसमें 3 रख दें, 3 का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कहाँ नेचुरल नंबर होती है, उसकी वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, दो क्या लिखेंगे, अतः, या लिखेंगे ऐसे, y के कुछ मानों के लिए, कुछ मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, विद्यमान नहीं है, अतः, अतः आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। देखो इसी तरह एक और क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो इसमें, देखो 3 क्वेश्चन हो गए, ये भी हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स एक्स क्यू, अब क्या है, देखो इंटीजर नंबर के लिए है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे एक ही, पहले एक ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो लिखेंगे क्या, माना, माना एफ एक्स वन
बराबर एफ एक्स टू, तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, यही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो दोनों का क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस और माइनस, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक है, अब पूर्णांक में हमारा प्लस और माइनस दोनों होते हैं। ठीक है, क्यूब रूट हटाओगे तो भी तो कोई इसमें प्लस माइनस नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। तो देखो ये हो गया, अतः लिखेंगे क्या, अतः फलन, अतः फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स बराबर, आच्छादक के लिए यही होता है वाई, इसकी वैल्यू दिया है क्या, एक्स क्यूब, ये हो जाएगा वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई पर 1/क्यूब। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा किसकी, वाई की वैल्यू। ठीक है, अब देखो लिखेंगे क्या, वाई के कुछ मानों के लिए, वाई के कुछ मानों के लिए, मानों के लिए, वाई के कुछ मानों के लिए प्रांत में, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, जो आर से आर ना तो एक ही है ना आच्छादक है। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स है, एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है,